बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण तीसरा अध्याय। आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्मार्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्मयोग की महिमा। ऋषियः ऊचु। ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाएं। श्री कूर्म उवाच। श्री कूर्म भगवान बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। कैसे? उत्पन्न ज्ञान विज्ञानो वैराग्यम परमं गतः प्रव्रजेद ब्रह्मचर्यात् तो यदीच्छेत परमां गतिं दारानाहृत्य विधिवदन्ये यथा विविधैर्मखैः यजेत उत्पादयेत पुत्रान् विरक्तो यदि संन्यसेत। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधिपूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करे। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण ना करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थाश्रम में रहने के लिए उत्सुक ना हो तो यज्ञ किए बिना भी वहीं संन्यास ग्रहण कर ले, अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपोयोग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्याश्रम में वापस लौटे। विद्वान गृहस्थ द्विज प्राजापत्य इष्टि अथवा आग्नेयी इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्तियुक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है, अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यावत जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग अर्थात ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला, शांत, ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूँ और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही करता है। इसे तत्वदृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का संन्यास करें, यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमतः किया जाता है उसका वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्मफल का संन्यास ना करने के कारण वह उस कर्मफल के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे।
इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्मयुक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नैष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि कर वह एकाकी ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप निराभास अर्थात स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को यह चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया। इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे तृतीयो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 4। चौथा अध्याय सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, आश्रमों के संबंध में पूरे विधि विधान को सुनकर प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनिजन बोले, भगवान, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। हे पुरुषोत्तम, यह सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस में विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, यह सब आप बतलाएं। ऋषियों का वचन सुनकर कूर्म रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोले। श्री कूर्म भगवान ने कहा, सर्वत्र अर्थात चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर, अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनंत, अप्रमेय तथा समस्त जगत के नियंता हैं। तत्वचिंतक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं और जो सत असत रूप हैं वही अव्यक्त नित्य कारण हैं। गंध, वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर, ध्रुव, अक्षय, कभी नाश न होने वाला, नित्य, अपनी आत्मा में स्थित, संसार का बीज रूप, महाभूत, सनातन, परब्रह्म, सभी प्राणियों की मूर्ति रूप, आत्मा से अधिष्ठित, महत्तत्व, अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था। उस समय गुणों की साम्यावस्था रूप उस पुरुष के आत्मस्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती, प्राकृत प्रलय का समय जानना चाहिए। यह ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उसका न दिन होता है और न रात होती है। आदि से रहित वह जगत का आदि कारण, सर्वभूतमय, अव्यक्त, अंतर्यामी, परात्पर ईश्वर रात्रि व्यतीत होने पर जागृत हुआ। परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें क्षोभ गति उत्पन्न किया। जैसे बसंत ऋतु की वायु अथवा मद पुरुष और स्त्रियों को क्षुब्ध करता है, वैसे ही वह योग विग्रह अर्थात योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर क्षोभ का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर क्षोभ उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं क्षुब्ध होने वाला है। वह प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के क्षुब्ध होने से प्रधान प्रकृति पुरुषात्मक महद्बीज का आविर्भाव हुआ। इसी कारण से वह महद्बीज महान आत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति,
ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, स्मृति तथा संवित कहलाता है। महत्तत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक तेजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान, कर्ता, मनता, आत्मा, पुद्गल तथा जीव नाम से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। यह संपूर्ण जगत उससे ही उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है। इस कारण यह कर्ता एवं भूतादिकों को देखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक हैं। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुण के कारण उभयात्मक है। यह भूत तन्मात्राओं की सृष्टि है। भूतादिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई है। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन मात्रा को उत्पन्न किया। उस शब्द तन मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे संघात अर्थात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया। आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है, उसने स्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत्त किया। इसलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन 2 गुणों वाला है। उसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श 2 गुणों से आविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द, स्पर्श तथा रूप इन 3 गुणों वाला है। शब्द, स्पर्श तथा रूप एवं रस तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए। इसलिए रसात्मक जल तत्व को 4 गुणों शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये 4 गुण गंध तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए। इसलिए पंच स्थूल महाभूत से यह पृथ्वी तत्व 5 गुणों वाला कहा गया है। इसी कारण ये शांत, घोर, मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। ये 7 महात्मा महत, अहंकार आदि तत्व एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। पुरुष से अधिष्ठित और अव्यक्त से अनुगृहीत होने के कारण महत्तत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्यंत वे सभी तत्व अंड को उत्पन्न करते हैं। विशेषों अर्थात महाभूतों से एक बार में ही जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित वह बृहत अंड उत्पन्न हुआ। उसी बृहत अंड में परमेष्ठी के सृष्टि रूप कार्य का करण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ जो ब्रह्मा नाम से कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं। वे पुरुष कहलाते हैं और समस्त प्राणियों के आदिकर्ता हैं। वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छंदोमूर्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भ वेष्टन था। मेरु पर्वत थे। गर्भ के आवरण रूप चर्म, जरायु तथा गर्भोदक थे। सभी समुद्र। उस अंड में देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड बाहर की ओर अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है और जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है। तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महत्तत्व से आवृत है वैसे ही महत्तत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोक सर्वतत्वाभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्मरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्मा
पुरुष निवास करते हैं और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ, शांत, रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत है। ब्राह्मणों, इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया बहुत ही गहन है। बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं, प्रजापति की ही परामूर्ति है, ऐसा वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के तल से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन परमेष्ठी देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंड से प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान के तीसरे शरीर हैं। उन्हीं धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप है वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विश्वेश्वर विश्वतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सत्वगुण का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का समाश्रयण कर संसार का संहार करते हैं। एक होने पर भी वे निर्गुण निरंजन महादेव सृष्टि पालन और संहार रूपी 3 गुणों के कारण 3 रूपों में स्थित हैं। वे कभी 1, कभी 2, कभी 3 तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला से अनेक आकार, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते हैं। अपने को 3 रूपों में विभक्त कर तीनों कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि, संहार और पालन का कार्य करते हैं। चूँकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वयं उनका पुनः संहार करते हैं, इसलिए तीनों कालों में सत्व, रज तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति इस नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले परंतु स्वयं किसी के वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं। उनकी सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयंभू इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्यों के वे अयन अर्थात आश्रय स्थान हैं, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाते हैं। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्मस्वरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं। वे मल शून्य हैं, इसलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभु तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। बहुनात्र किम उक्तेन सर्वं ब्रह्ममयं जगत् अनेक भेद भिन्नस्तु क्रीडते परमेश्वरः। और अधिक कहने से क्या लाभ। यह सारा संसार जगत ब्रह्ममय ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं अर्थात लीलाएं करते रहते हैं। इत्येष प्राकृतः सर्गः संक्षेपात् कथितो मया अबुद्धिपूर्वको विप्रा ब्राह्मीं सृष्टिं निबोधत। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृत सर्ग अर्थात प्राकृत सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा की सृष्टि के संबंध में सुने। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 4थो अध्यायः।
इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।